भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए खलबली मचा दी है। ट्वीट में निशिकांत ने कहा है कि पूजा सिंघल और सीए सुमन से पूछताछ और मोबाइल से किसी झारखंड राजा के लिए पैसा पहुंचाने, पैसा कलेक्ट करने और उसके लिए हवाला करने का जिक्र है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया है कि राजशाही खत्म हो जाने के बाद ये नया राजा कौन है। तो आपको बता दें कि पूजा सिंघल को लेकर लगातार झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई है और भाजपा से सांसद निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर कई आलोचनाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पूजा सिंघल जी व सीए सुमन कुमार के मोबाइल व पूछताछ से किसी झारखंड राजा के लिए पैसा पहुंचाने, पैसा कलेक्ट करने, उसके लिए हवाला करने का जिक्र आ रहा है। राजशाही खत्म होने के बाद ये नया राजा कौन है? राजा ने तो झारखंड का सब कुछ नीलामी पर डाल दिया है। एक बार फिर निशिकांत दुबे की इस ट्वीट ने झारखंड की राजनीति में उथल पुथल ला दिया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी संजीव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, एक और ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया है और एक बार फिर उन्होंने किसी राजा का जिक्र किया है कि राजा कौन है, आखिर क्या है पूरा मामला? खुशबू, मैं बता दूं कि जब से ईडी ने पूजा सिंघल के ऊपर अपना दबिश बढ़ाया है, तब से हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कल भी जब एक व्हाट्सएप चैट और मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई थी, तो इसमें सरावगी बिल्डर्स और प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कल शिकंजा ईडी ने शिकंजा कसा था। आज इसी तरह से जब निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है, तो उससे राजनीति में एक अलग ही सवाल जवाब का चर्चा पैदा हो गया कि आखिर ये राजा है कौन। मैं आपको बता दूं कि देखिए, पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से भी ये खबर पता चली थी कि इस ईडी के पूछताछ में जब पूजा सिंघल से बातचीत हो रही, पूछताछ हुई थी, तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे एक बात बताया था कि इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट, अफसर और कुछ मंत्री और नेता के भी नाम आ रहे थे। तो कुल मिला के ये एक सवाल जरूर है कि देश में राजशाही खत्म हो गई है, तो आखिर ये राजा राजा कोड करके आखिर किससे ये पैसा पहुंचाया जाता है? तो ये अपने आप में एक सवाल कि आखिर कौन है और ये किसे ये पैसा का एक पैसा पहुंचाया जाता था। जी जी संजीव, क्या इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के से किसी का बयान सामने आया है या कोई ट्वीट या फिर कुछ भी ऐसा? देखिए, अभी तक कोई भी मतलब जो भी राजनीतिक दल है, इस पर अभी खुल के कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं कि आखिर ये कौन है और कोई किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकता है या कोई किसी को कैसे बोल सकता है कि एक राजा को, एक मंत्री या किसी के ऊपर ये इल्जाम लगा हो। लेकिन दबे जुबान से सारे लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है कि हर किसी को ये चीज का डर है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं अगला शिकंजा मेरे ऊपर ना कसा जाए, आगे हमारे ऊपर कोई पूछताछ ना स्टार्ट हो जाए। इसलिए अभी इस मामले पे कोई कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जी संजीव, क्या लगता है जैसे जैसे ये पूछताछ, ये कार्रवाई ईडी की आगे बढ़ेगी, वैसे कई खुलासे हो सकते हैं, कई अधिकारी, कई सफेद पोश के नाम सामने आ सकते हैं क्या? जी देखिए, जिस तरह से ये सारा मामला सामने आया है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और इसमें डेवलपमेंट होंगे और कुछ और नए नाम और नए चेहरे सामने आएंगे। तो कहना ये इसे कहने से गुजारिश नहीं है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए नाम या और कुछ नए संकेत देखने को जरूर मिलेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर एक ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने लिखा है कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से पूछताछ के दौरान और मोबाइल से किसी झारखंड राजा के लिए पैसा पहुंचाने, पैसा कलेक्ट करने और उसके लिए हवाला करने का जिक्र आ रहा है। राजशाही खत्म होने के बाद ये नया राजा कौन है? अब ये नया राजा कौन है, इसे लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल जरूर आ गया है और इस पर क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया मिलती है, ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।